हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि मोटर में कार्बन ब्रश ही क्यों लगाते हैं। मतलब जो भी हमारी मोटर होती है, जहाँ भी आपने कार्बन ब्रश की बात कही है या सुनी है कहीं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कार्बन ब्रश ही क्यों लगाते हैं। हम वहाँ पे एल्यूमिनियम के ब्रश क्यों नहीं लगाते, कॉपर के क्यों नहीं लगाते, सोने और चांदी के ब्रश क्यों नहीं लगाते। इनके पीछे क्या कारण है दोस्तों। तो वो चीज़ें हम दोस्तों यहाँ पे टेक्निकली जो है समझेंगे दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो देखने के बाद में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो ही लाइक कीजिएगा। अभी बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो मोटर में कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं, बाकी क्यों लगाते। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये बहुत महंगा मेटल होता है, ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो हो सकता है हम ये महंगा होने के कारण हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इसको हम नहीं लगाते, इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। उनका टेक्निकली भी बताऊंगा मैं कि इसका क्यों। ये तो ये कॉस्टली होते हैं इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते दोस्तों। बट एल्यूमिनियम कॉपर तो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि इनकी जो खासियत क्या रहती है। कार्बन की अगर देखेंगे आप, कार्बन ब्रश की खासियत होती है दोस्तों कि कार्बन का क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। ये उसका एक गुण होता है दोस्तों कार्बन ब्रश का, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे जो कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर के ऊपर लगे रहते हैं, किसी रोटर के ऊपर जो कम्यूटेटर लगा रहता है उसके ऊपर कार्बन ब्रश लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी आए बटन में आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि जब कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, ये हमारा मान लो ये मोटर का शाफ्ट है, ये मोटर है हमारी, इसके ऊपर कम्यूटेटर लगे हैं और कार्बन, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक इधर से एक इधर से, तो इनके ऊपर घिसाव होता है दोस्तों। इन दोनों के बीच में, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में घिसाव होता है, जिससे क्या है कि कार्बन ब्रश जो है घिस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या मतलब घिसाव होगा तो उसमें टेम्परेचर जो है उसका बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन होगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी खासियत है कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस कम होगा तो जो भी हमारा करंट फ्लो है, उल्टा वो जितना गर्म होगा उतना इजीली हमारा करंट जो है इसमें जो है वो फ्लो होगा दोस्तों, ये कार्बन ब्रश के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है कि इसमें एक उसका एक प्लस पॉइंट है लगाने का, कि हम इसीलिए कार्बन ब्रश लगाते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, कार्बन ब्रश जो रहते हैं ये सॉफ्ट होते हैं दोस्तों, मतलब कि ये घिस जाते हैं दोस्तों। अगर मान लो कभी सॉफ्ट ना होते तो क्या होता कि यह तो घिसते नहीं, लेकिन जो कम्यूटेटर है वो उसको जो है यह पूरा घिस देते, मतलब उसको पूरा डैमेज कर देते दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये सॉफ्ट होना जरूरी है दोस्तों, जो कि सॉफ्ट होते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट है उसको लगाने का दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। क्योंकि कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में अगर हम लुब्रिकेशन ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, इतना ये सॉफ्ट होता है दोस्तों। तो ये चीज भी इसका एक प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों कार्बन ब्रश लगाने का, तो वो ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन ब्रश का दोस्तों, इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है मतलब उतने टेम्परेचर के ऊपर वहां गलना शुरू हो जाता है, मतलब वो पिघल जाता है, ठीक है। तो कार्बन ब्रश कब पिघलेगा, जब 3550 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा तब। तो आप सोच सकते हो कि इतना टेम्परेचर इसमें जनरेट नहीं होता है, उसके हिसाब से जो सेफ है, तो हमारा कार्बन ब्रश जो है वो हमारा सेफ रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। 3550 डिग्री सेल्सियस क्या समझते हो आपके, ये पिघलेगा ही नहीं, मतलब आप कितना भी चलाओ, ठीक है दोस्तों। इतना टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आप इसी खासियत तो समझ गए। आप अब बात आती है कि आप एल्यूमिनियम कॉपर का क्यों यूज नहीं करते। तो दोस्तों कॉपर की अगर बात करें हम, या एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है, 660 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो है यह गलनांक होता है दोस्तों। तो मतलब देखोगे कि कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों, 660 डिग्री सेल्सियस पे यह पिघल सकता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का जो गलनांक बन रहता है दोस्तों 1085 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है दोस्तों। इतने ऊपर ये पिघल जाता है दोस्तों, ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड की अगर चलो आपको मैं गोल्ड का बता देता हूँ। गोल्ड का होता है दोस्तों 1064 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का होता है
961.8 डिग्री सेल्सियस, इतने ये इनके मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें कुछ हद तक, ये चीज़ें जो है फिर भी हमें महंगी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। और प्लस देखोगे कि इनका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, ये आप देखोगे इनका बहुत कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ कार्बन ब्रश, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। और कार्बन ब्रश के प्राइस आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं रहते, आप 20 रुपये से स्टार्टिंग है, 20 रुपये से स्टार्टिंग है कार्बन ब्रश की प्राइस दोस्तों। तो लोग इसीलिए जो सस्ता रहता है वही मटेरियल चूज करते हैं, सस्ता भी है, प्लस इसमें ये सभी जो पॉइंट है इसमें है ये इसके सब बेनिफिट है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको, ये सब इसमें ये पॉइंट है, सब बेनिफिट है इसको दोस्तों। इसीलिए हम जो है कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, बाकी के ब्रश हम यूज़ नहीं करते दोस्तों। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।